हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज हम कुछ नया सीखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो DLIS या BLIS MLIS कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दो तो आपको ये कुछ टर्म्स हैं लाइब्रेरी में, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बात करते हैं, पहली टर्मिनोलॉजी है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। तो फॉर्मल एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा है जो किसी विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी विशेष पर प्राप्त की जाती है। किसी संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय या विद्यालयों आदि के द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये यूजली टेक्स प्लेस होती है इन प्रीमाइस ऑफ स्कूल। ये कोई शेड्यूल पे होती है या कोई प्री डिसाइड शेड्यूल होता है। इसमें फीस पेड होती हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है जो एक स्पेसिफिक टाइम पे कवर होता है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कैरिकुलम होता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो लर्निंग इन क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम में एक कोई शिक्षा लेते हैं वो फॉर्मल एजुकेशन में आती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? ऐसी शिक्षा जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त ना करके सामान्य रूप से प्राप्त की जाती है। जैसे कार की शिक्षा लाइब्रेरी के माध्यम से, अब कोई कार चलाना सीखना चाहता है वो लाइब्रेरी के माध्यम से सीख रहा है। जैसे आप लोग लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। कोई भी बुक निकाल के आप पढ़ रहे हो, फिर वो बुक को रख दिया, फिर दूसरी बुक को ओपन कर दिया। तो ऐसी एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ये प्री प्लान होती है, पहले से प्री डिसाइड नहीं होता है कि इसमें क्या करना है। इट मे बी लर्न सम मार्केट प्लेस और होटल या कहीं से भी आप अपने घर से भी सीख रहे हो तो इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा इनफॉर्मल एजुकेशन में आती है। जैसे एग्जांपल आप ले लो कि समवन लर्निंग इज मदर टंग, कोई अपनी मदर टंग सीख रहा है, मदर टंग मातृभाषा सीख रहा है। और एक और एग्जांपल है जैसे ए पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू राइड बाइसिकल। तो ये भी इंफॉर्मल एजुकेशन है। अच्छा, एक इंफॉर्मल एजुकेशन का एक और भी पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें मैं आपको नहीं बताई हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है ये फॉर्मल नहीं है, नॉन फॉर्मल है। तो इसमें जनरली इन्वॉल्व क्या होता है, एडल्ट बेसिक होता है ये एजुकेशन, एडल्ट बेसिक। तो इसमें एडल्ट की लिटरेसी एजुकेशन है, जैसे एडल्ट कुछ स्किल सीख रहे हैं। एक नॉन फॉर्मल का सबसे अच्छा उदाहरण ये है डिस्टेंस लर्निंग से आप कुछ भी पढ़ते हो, चाहे आप वो BLIS की डिग्री ले रहे हो चाहे DLIS की डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से ले रहे हो, वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो लिमिट, एज लिमिट। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है, कोई भी कितना बड़ा कितना छोटा, मतलब ज़्यादातर तो बड़े ही होते हैं एडल्ट, क्योंकि ये एडल्ट एजुकेशन है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ये इनफॉर्मल एजुकेशन का ही पार्ट है। ओपन एक्सेस सिस्टम एंड क्लोज एक्सेस सिस्टम। कई बार आप लाइब्रेरी में ओपन एक्सेस एंड क्लोज एक्सेस सिस्टम के बारे में आप जब लाइब्रेरी की हिस्ट्री या लाइब्रेरी की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये वर्ड कई बार परेशान कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें ओपन एक्सेस सिस्टम की। पाठक की पुस्तकालय में बिना किसी समस्या के पुस्तकों तक पहुँच, अर्थात पाठक पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भंडारण कक्ष में पुस्तकों तक पहुँच सकता है और अच्छी तरह से उसका अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कर सकता है। मतलब क्या है कि आज की जैसे लाइब्रेरी आपको दिख रही है वो पहले लाइब्रेरी ऐसे हुआ नहीं करती थी। पहले क्लोज एक्सेस सिस्टम था। ओपन एक्सेस सिस्टम का क्या मतलब होता है, टुडे मोस्ट यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरी आर ओपन एक्सेस सिस्टम।
In such a library, one can walk in library and take a book from racks, browse before borrowing it. कोई भी लाइब्रेरी में टहल सकता है, उसे बुक्स निकाल सकता है, बैठ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, बैठ कर पढ़ सकता है। और मतलब उसे लेने से पहले उसे बुक को पलट कर देख सकता है कि ये बुक का टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, बुक के कंटेंट क्या है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इसका जस्ट अपोजिट है क्लोज एक्सेस सिस्टम में। क्लोज एक्सेस सिस्टम ओपन एक्सेस सिस्टम का विपरीत, अर्थात पुस्तकों तक पहुंच में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती थी। तो क्लोज एक्सेस सिस्टम में जो कंट्रास्ट है, पूरा अपोजिट है। बुक्स क्या होती थी, लॉक रहती थी अलमीरा में, और उसे एक्सेस करना मुश्किल होता था, एक्सेस नहीं कर सकते थे उस बुक्स को। A closed access system in contrast has all books locked up in an almirah with a glass door. You can look at the book from outside. आप बुक को उसे बाहर से देख सकते थे। उसे अगर ब्राउज करना है, कहीं कहीं कुछ लाइब्रेरी में होता था, अगर आपको बुक थोड़ा सा ब्राउज करनी है तो आप कैटलॉग के थ्रू कर सकते थे, कि कैटलॉग तक आप लिमिटेड रहते थे, कि कैटलॉग तक आप बुक को देख सकते थे। और जब आपको वो कैटलॉग में आपको बुक समझ में आ जाती थी, तब आप लाइब्रेरियन को बता देते थे, आप रिक्वेस्ट करते थे। यू कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम लाइब्रेरियन टू ड्रॉ द बुक्स। तो वो लाइब्रेरियन आपको बुक्स निकाल के दे देता था। ठीक है, तो ये बहुत मेजर अंतर था, क्योंकि पुराने टाइम पे जो राजा महाराजाओं के तक ही बुक्स मतलब पुस्तकालय होती थी, जो तो सभी के लिए ये उपलब्ध नहीं थी कि सब पूरी जनता पब्लिक एक्सेस कर सके इसे। तो ठीक है, ये है आपका क्लोज एक्सेस सिस्टम, ओपन एक्सेस सिस्टम। होप सो आपको समझ में आया होगा। ओपन एक्सेस सिस्टम है जो आज हम लाइब्रेरी में जाते हैं या पढ़ते हैं, आराम से सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, जितनी देर पढ़ना है लाइब्रेरी ओपन रहती है उतनी देर पढ़ते हैं। क्लोज एक्सेस सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। लाइब्रेरी का टाइमिंग, लाइब्रेरी का बंद ही रहती थी, बुक्स अंदर अलमीरा में रखी रहती थी। हम रिक्वेस्ट करते थे, इस टाइटल को ले जाते थे, जो भी हमें टाइटल की बुक चाहिए होती, ऑथर की बुक चाहिए होती थी, वो से लाइब्रेरियन से रिक्वेस्ट करते थे, और लाइब्रेरियन हमें बाहर से ही बुक्स दे के हम अपनी बुक्स लेके चले आते थे। आजकल तो वर्चुअल लाइब्रेरी, आप घर बैठे ही बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी खुल जाओ। हाँ, लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस। कई बार आपको लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस क्या होती है, बहुत कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट करता है। तो पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिसके द्वारा पुस्तकालय सेवा का विस्तार उन पाठकों तक किया जाता है जो पुस्तकालय तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। तो लाइब्रेरी एक्सटेंशन सर्विस समझ में आया। एक्सटेंशन क्या मतलब है, विस्तार करना। किसका विस्तार करना, सर्विस का विस्तार करना। किसके लिए करना, लाइब्रेरी यूजर्स के लिए करना। कौन से यूजर के लिए करना, मेन वो यूजर के लिए करना जो नॉन रीडर है, मतलब जिन्हें बुक्स पसंद नहीं है, लाइब्रेरी में जाना पसंद नहीं है, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना। सिर्फ लाइब्रेरी उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में हर कोई जा सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई एडल्ट हो, सब के लिए होती है। तो एक्सटेंशन सर्विस ज़्यादातर पब्लिक लाइब्रेरी में होती है, पर सारी लाइब्रेरी में होती है, पर ज़्यादातर पब्लिक लाइब्रेरी में एक्सटेंशन सर्विस यूज होती है। तो एक्सटेंशन सर्विस में क्या होता है, मैक्सिमम यूज ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी रिसोर्स का यूज करना। ठीक है, इससे क्या होती है कि जैसे इससे इसकी लाइब्रेरी की एक्सटेंशन सर्विस से लाइब्रेरी की एक इमेज भी क्रिएट होती है, पहचान बनती है, लोग लाइब्रेरी में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और इट कन्वर्ट टू मतलब नॉन रीडर से रीडर में कन्वर्ट करती है, जिन्हें रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं रहती उन तक भी वो पहुंचाने की कोशिश करती है कि कैसे इसकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो, इम्प्रूव हो। तो कैसे करती है वो, कभी कभी लाइब्रेरी में फ़िल्म प्रोग्राम भी चलते हैं, फिल्म, हाँ जी, फिल्म प्रोग्राम चलते हैं लाइब्रेरी, कभी कभी चलते हैं टाइम टू टाइम। क्यूज अरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेक्चर हॉल बैठाए जाते हैं,
एग्जीबिशन, सबसे मेन काम होता है एग्जीबिशन। प्रदर्शनी लगाई जाती है लाइब्रेरी की, ठीक है। जैसे प्रदर्शनी बहुत सारी चीज़ की लगती है, आप देखे होंगे प्रदर्शनी कैसी होती है, तो वैसे ही लाइब्रेरी की लगती है, यानी कि बुक्स की लगती है प्रदर्शनी। तो कभी कभी होता है सेलिब्रेशन ऑफ बुक वीक का भी सेलिब्रेशन होता है, कॉन्फ्रेंस लगाई जाती है, वर्कशॉप लगाई जाती है, बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे लेक्चर, डिबेट, कभी कभी तो कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये सब एक्सटेंशन सर्विस के द्वारा होता है, ठीक है। होप तो आपको एक्सटेंशन सर्विस समझ में आई हो। लाइब्रेरी कमेटी क्या होती है? एक ऐसा समूह जिसका संगठन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकालय में किया जाता है, जो कि पुस्तकालय संबंधी मामलों में लाइब्रेरियन को सहायता प्रदान करता है और पुस्तकालय नीति यानी पॉलिसी का निर्धारण करता है। तो देखो, समय समय पर लाइब्रेरी कमेटी बनती है। कमेटी तो हर चीज़ की बनती है, लाइब्रेरी की भी कमेटी बनती है, जैसे केपी सिन्हा कमेटी, रंगनाथन की कमेटी बनी हुई है। तो ये क्या बताती है कि बजट के बारे में बताती है। हर लाइब्रेरी की अपनी अलग अलग कमेटी होती है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अलग कमेटी बनती है, स्पेशल लाइब्रेरी के लिए अलग कमेटी बनती है। इवन जितनी भी कलकत्ता लाइब्रेरी के लिए अपनी अलग कमेटी बनी है। और कई मेजर जो लाइब्रेरी होती हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, उनकी अलग अलग कमेटी बनती है टाइम टू टाइम। उसमें बजट का एलोकेशन अलग बताया जाता है कि इतने परसेंट बजट एलोकेट किया गया है, तो इस ईयर इतने परसेंट रखा जाएगा। तो रस्तोगी कमेटी, सैडलर कमेटी, टिक कमेटी, तो इससे पॉलिसी निर्धारित होती है। तो कैसा रहा आपको ये वीडियो? इससे आपको कई टर्म्स समझ में आए होंगे, मुझे लगता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।